Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Sir Hasnain's English Language Academy। आज की इस वीडियो में हम टाइम टेलिंग सीखेंगे कि अगर कोई हमसे पूछे व्हाट टाइम इज इट, तो हम उसको बता सकें इट इज डैश पास्ट डैश और इट इज डैश टू डैश। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम टाइम कैसे बताते हैं। सबसे पहले ये क्लॉक आपके सामने मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि 12 से लेके 6 तक इसको हम पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट के साथ, और 6 से लेकर 12 तक हम 2 करके इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब हमें मिनट्स बताने हो तो हमें मिनट्स के लिए पास्ट यूज करना होगा 12 से 6 तक, और 6 से लेके 12 तक मिनट्स बताने के लिए 2 इस्तेमाल करना होगा। पास्ट का मतलब होता है बजकर और 2 का मतलब होता है बजने में। आइए इसको मजीद सीख लेते हैं कि हम मिनट्स और आवर्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिमेंबर द शॉर्टर हैंड इन ब्लू इज द आवर हैंड, द लॉन्गर हैंड इन रेड इज द मिनट हैंड। तो घड़ी में जो छोटा हैंड होता है वो आवर्स का होता है और बड़ा हैंड, लंबा हैंड, मिनट्स का होता है। आइए अब देखते हैं कि हम मिनट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर मिनट्स का हैंड 1 पर है तो उसका मतलब 5 पास्ट, और अगर 2 पर है तो उसका मतलब 10 पास्ट, और अगर 3 पर है तो क्वार्टर पास्ट, और अगर 4 पर है तो 20 पास्ट, और अगर 5 पर है तो 25 पास्ट। जैसे ही ये मिनट्स का हैंड 6 पर आता है फिर हम इसको कहते हैं हाफ पास्ट, और हाफ पास्ट का मतलब होता है 30 पास्ट। तो क्वार्टर कहते हैं 15 को और हाफ कहते हैं 30 को। जब 6 से आगे 7 पर जाता है यही मिनट्स का हैंड, तो इसको हम कहते हैं 25 टू, यानी कि 25 मिनट बजने में। कोई भी टाइम बजने में 25 मिनट, और अगर ये 8 पर आता है तो उसका मतलब 22, यानी कि 20 मिनट रह गए हैं बजने में, और क्वार्टर टू का मतलब 15 मिनट रह गए हैं बजने में। 10 के ऊपर आए तो 10 टू, और अगर 11 पर आएगा तो 5 टू। तो ये है 12 से लेके 6 तक हम मिनट्स को पास्ट करके बोलते हैं, और 6 से लेके 12 तक मिनट्स को हम 2 करके बोलते हैं। तो 5 पास्ट का मतलब हुआ डैश बजकर 5 मिनट, जबकि 5-2 का मतलब हुआ डैश बजने में 5 मिनट। तो पास्ट का मतलब बजकर और 2 का मतलब बजने में। याद रखिएगा, हम जब भी किसी को टाइम बताते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा इट इज से करते हैं, और इट इज के बाद हम मिनट्स को पहले इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आवर्स को इस्तेमाल करते हैं। इट इज डैश मिनट्स पास्ट डैश आवर, लेकिन टाइम बताते हुए मिनट्स और आवर्स के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह जब हमें कहना हो कि इतने बजने में इतने मिनट, तो हम कहते हैं इट इज डैश टू डैश। तो आपको अब ये पता चल गया कि इट इज डैश पास्ट डैश और इट इज डैश टू डैश। इस तरीके से हम टाइम बताते हैं। नाउ लुक एट दीज क्लॉक्स, वी हैव डिफरेंट टाइम्स इन फ्रंट ऑफ अस। इन द फर्स्ट क्लॉक इट इज 1 o'clock, क्योंकि आवर्स का जो हैंड है वो 1 पर है और मिनट्स का हैंड 12 पर है, तो इट इज 1 o'clock। और अब सेकंड क्लॉक में देखिए कि आवर्स का हैंड 1 पर है जबकि मिनट्स का हैंड पास्ट, क्वार्टर पास्ट पर है, तो हम कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 1। थर्ड क्लॉक में देखिए कि मिनट्स का हैंड 6 पर है विच मींस हाफ पास्ट, और आवर का हैंड 1 पर है, तो इसका मतलब इट इज हाफ पास्ट 1। और अब फोर्थ क्लॉक में देखिए कि मिनट्स का हैंड 9 पर है, तो 9 को हमने सीखा क्वार्टर 2। जब भी मिनट्स का हैंड 9 पर होगा उसका मतलब है क्वार्टर 2। और आप देखेंगे कि क्वार्टर 2 और उसके बाद जो आवर लगाएंगे कि इतने बजने में, तो 2 बजने में 15 मिनट है, तो इट इज क्वार्टर टू 2। आइए इसको कुछ जुमलों की मदद से सीख लेते हैं। अगर हमें कहना हो कि 1:05 हो रहे हैं, तो आपको पता है कि जुमला इट इज से स्टार्ट होगा और उसके बाद हम
बैकवर्ड चलेंगे उर्दू के जुमले के बैकवर्ड, तो बैकवर्ड में 5 मिनट आ रहे हैं तो हम कहेंगे इट इज 5। और फिर उसके बाद आ रहा है बजकर, तो बजकर के लिए पास्ट का वर्ड यूज करते हैं, तो इट इज 5 पास्ट। और आखिर में आ रहा है 1 यानी कि 1, तो इट इज 5 पास्ट 1। इसी तरह 1:10 हो रहे हैं ये कहना हो तो हम इट इज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और फिर बैकवर्ड चलेंगे। 10 मिनट पहले आ रहे हैं तो 10 लगाएंगे 10 मिनट के लिए, बजकर के लिए पास्ट और 1 के लिए 1, तो ये हो गया इट इज 10 पास्ट 1। 1:10 हो रहे हैं, इट इज 10 पास्ट 1। इसी तरह अगर हमें कहना हो 5:05 हो रहे हैं तो देखिए जुमला सबसे पहले इट इज से स्टार्ट होगा और उसके बाद 5 मिनट के लिए 5 लगाएंगे, इट इज 5, और फिर बजकर के लिए पास्ट, इट इज 5 पास्ट, और फिर 5 के लिए 5, तो जुमला बन जाएगा इट इज 5 पास्ट 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 8:20 हो रहे हैं, तो यहां पर इट इज से जुमला स्टार्ट करेंगे, फिर सबसे पहले बैकवर्ड में 20 मिनट आ रहा है तो हमने 20 मिनट के लिए 20 लगाना है, इट इज 20, और फिर बजकर के लिए पास्ट, इट इज 20 पास्ट, और 8 के लिए 8, तो ये जुमला हो गया इट इज 20 पास्ट 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, 4:10, तो जुमला हम स्टार्ट करेंगे इट इज से और उसके बाद 10 मिनट के लिए 10 लगाएंगे, इट इज 10, और फिर बजने में पास्ट तो इस्तेमाल होता है बजकर, और अगर बजने में कहना हो तो 2 लगाएंगे, तो जुमला हो गया इट इज 10 2 और 4 के लिए 4, एंड हियर यू आर इट इज 10 to 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 9:25 हैं, 9:25 हैं, तो इट इज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, 25 मिनट के लिए 25, बजने में 2 और 9 के लिए 9, इट इज 25 to 9। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, व्हाट टाइम इज इट? जरा इस क्लॉक को देखिए और बताइए टाइम हुआ क्या है। आवर का हैंड 9 पर है जबकि मिनट्स का हैंड क्वार्टर पर है, क्वार्टर पास्ट पर, 3 का मतलब क्वार्टर पास्ट। तो हम कैसे कहेंगे मिनट्स पहले लगाने हैं, तो हम कहेंगे इट इज क्वार्टर पास्ट 9। एक्सीलेंट। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, व्हाट टाइम इज इट? यस, इट इज 5 o'clock। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, व्हाट टाइम इज इट? आप देख सकते हैं कि मिनट्स का हैंड 11 पर है और 11 का मतलब है 5-2। हमने इस वीडियो के शुरू में सीखा कि 11 पर जब भी मिनट्स का हैंड होगा तो उसका मतलब है 5-2, तो 5-2 इट इज 5 to 2, यानी कि 2 बजने में 5 मिनट, 2 का मतलब बजने में, तो 2 बजने में 5 मिनट, इट इज 5 to 2। नाउ लुक एट दिस टाइम, व्हाट टाइम इज इट? जी हां, मिनट्स का हैंड 5 पर है तो इसका मतलब 25 पास्ट, तो हम मिनट्स को पहले लगाएंगे, इट इज 25 पास्ट और 10, इट इज 25 पास्ट 10, यानी 10:25। नाउ लुक एट दिस, व्हाट टाइम इज इट? वेरी राइट, जब 6 पर मिनट्स का हैंड है इसका मतलब हाफ पास्ट, और आवर क्या है 12, इट इज हाफ पास्ट 12। नाउ लुक एट दिस टाइम, व्हाट टाइम इज इट? वेरी राइट, 8 का मतलब है 22, सो हम कहेंगे इट इज 22:07, यानी कि 7 बजने में 20 मिनट हैं, इट इज 22:07। So my dear friends, I hope you must have understood how to tell time in English. If you haven't understood, you can watch the whole video again. You can pause the video, you can learn the time, and then you can use it in your English conversation. We will meet again in another informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.